एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात भाग 3। मैंने इससे पहले 2 भाग पढ़ा दिए हैं, उनमें 30 प्रश्न पढ़ा चुका हूँ। 31वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक व्यापारी ने 3 प्रकार की चीनी 2:3:5 के अनुपात में मिलाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण तैयार किया। यदि पहले 2 प्रकार की चीनी का मूल्य 20 रुपये तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? देखो, 2:3:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार की, मतलब टोटल कितना हो गया? 10। ठीक है। अब पहले 2 प्रकार की चीनी का मूल्य 40 रुपये और ये टोटल तो 40 है, पहले 2 प्रकार की 20 और 30 है। ठीक है, तो 2 × 20, ये पहले प्रकार की का मूल्य कितना है? 20, और दूसरे प्रकार की का कितना है? 3 × 30, प्लस तीसरे प्रकार की कितनी मान ली हम? 5 है, और उसका प्रति किलोग्राम मूल्य मान लिया x, बराबर टोटल कितना है? 10, और टोटल का मूल्य कितना है? 40 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर यहाँ तक? ये हो जाएगा 20 दूना 40 प्लस 30 थी 90 प्लस 5x बराबर 400। ठीक है, अब 5x बराबर 400 में से 130 जाएंगे तो कितना बचेगा? 270। x बराबर 5 25 बच गया, 2 5 24। तो तीसरी प्रकार की चीनी का मूल्य कितना है? 54 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर? देखो, उसने 2 3 5 के अनुपात में अनुपात दे रखा था, तो टोटल कितना हो गया? 10। अब पहले प्रकार का अनुपात कितना था? 2, और उसका मूल्य कितना था? 20, तो ये हो गया। दूसरे प्रकार का कितना था? 3, और उसका मूल्य कितना था? 30, तो ये हो गया। तीसरे प्रकार का कितना था? 5, और उसका मूल्य मान ली हमने प्रति किलोग्राम x। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राम श्याम मोहन के बीच 1228 रुपये बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। मोहन को कितने रुपए मिले? देखो, राम का भाग ये हो गया, श्याम का भाग ये हो गया, और मोहन का भाग ये हो गया। अब उसने बोला है कि इनके भागों में से 4, 8, 16 रुपये घटा देने पर, मतलब राम में से 4 रुपये घटा दिए, और श्याम में से 8 रुपये घटा दिए, और मोहन में से 16 रुपये घटा दिए, तब इनका अनुपात कितना हो जाता है? 1:2:3। ठीक है, ये संख्या उधर जाएगी, यहाँ पर हमने x मान लिया। ठीक है, ये संख्या माइनस की उधर जाएगी तो जुड़ जाएगी, मतलब राम श्याम और मोहन इधर कितना हो जाएगा? x + 4 अनुपात 2x + 8, माइनस की संख्या उधर जाके जुड़ गई, अनुपात 3x + 16। ठीक है, अब बोला गया है कि टोटल पैसा कितना है? 1228, मतलब इन तीनों को जोड़ देते हैं हम कि x + 4 प्लस 2x + 8 प्लस 3x + 16 बराबर कितना है? 1228। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 1 6x प्लस 28, 16 और 4 20 और 28 बराबर 1228। 6x बराबर 1228 में से 28 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। पूछा किसका है? मोहन का। मोहन का कितना है? ये रहा। तो 3 × 200 + 16, तो कितना है? 616। मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? 616। अगला प्रश्न देखो। 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। पिछले वर्ष और इस वर्ष के उसके व्यक्तिगत वेतनों का अनुपात क्रमशः 4:5 है और 2:3 है। वर्तमान में उनका कुल वेतन 4160 रुपये है। लक्ष्मण का वर्तमान में वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो, 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल का अनुपात मान लिया मैंने x और y। ठीक है, और
वर्तमान में मैंने मान लिया ए और बी, ठीक है। अब पहली लाइन बोला है कि 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 है, मतलब x बटे वाई कितना है 3/4। आगे बोला है पिछले वर्ष मतलब x और इस वर्ष मतलब a, उसके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात कितना है 4/5, ठीक है। और गोपाल के का कितना हो जाएगा y/b बराबर 2/3, ठीक है। वर्तमान में लक्ष्मण का वेतन ज्ञात करना है, मतलब हमें वर्तमान में ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तब जाके हमारा प्रश्न हल होगा। तो देखो अब हम क्या करते हैं कि हमें एक्स और वाई ऐसा का ऐसा लिखा रहा, ठीक है, इसको पलट देते हैं तो ये एक्स कटने में आ जाएगा a/x, ठीक है। और ये जैसा का जैसा लिखा रहा वाई और बी, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है 3/4 इंटू a/x कितना हो जाएगा 5/4 इंटू y/b जैसा का जैसा लिखा रहा है 2/3, ठीक है। x से x कट गया, y से y कट गया, तो a/b यहाँ बच गया, ठीक है। अब यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब पैसा कितना है टोटल हमारे पास 4160। पूछा किसके लिए लक्ष्मण के लिए, मतलब लक्ष्मण का कितना है 5/8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 दूना 13 × 3 = 39, बच गया 2, 13 दूना 26, 0। तो 320 × 5 मतलब 0, 5 दूना 10 की 0, हासिल की 1, 5 थी 15 और 1 16। तो लक्ष्मण का वर्तमान में वेतन कितना था 1600। क्लियर। अगला प्रश्न देखो, एक फैक्ट्री में कुछ सुपरवाइजर तथा कुछ मजदूर थे। अपने सिल्वर जुबली समारोह के अवसर पर फैक्ट्री में प्रत्येक मजदूर के बीच दो कमीज तथा प्रत्येक सुपरवाइजर के बीच एक पैंट और एक कमीज का वितरण किया गया। यदि कुल 220 कमीज तथा 20 पैंट का वितरण किया गया तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, ठीक है। अब देखो 20 पैंट बांटे हैं, ठीक है, 20 पैंट बांटे मतलब 20 सुपरवाइजर हो गए, ठीक है, क्योंकि एक पेंट एक सुपरवाइजर को दिया है तो 20 तो क्या हो गए सुपरवाइजर। अब देखो उसको एक कमीज भी दी है तो 220 में से 20 कमीज सुपरवाइजर के पास पहुंच गई, सुपरवाइजर को दे दी, ठीक है। अब बची कितनी 200। अब एक मजदूर को 2 देनी है तो 200 कितने मजदूरों को दी जाएंगी 100 मजदूर को, मतलब 100 मजदूर हैं और 20 सुपरवाइजर हैं, ठीक है। मतलब टोटल कितने कर्मचारी हैं 120। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 रुपये अधिक है, मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है 500 का। यदि टेप रिकॉर्डर और रेडियो सेट के मूल्य का अनुपात 6:5 है तो एक टेप रिकॉर्डर और एक रेडियो का मूल्य कितना है, ठीक है। देखो 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो का मूल्य, ठीक है, 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो के मूल्य से 500 रुपये अधिक है, मतलब दोनों में कितने का डिफरेंस है 500 का। ब्रैकेट खोल देते हैं तो 3 टेप रिकॉर्डर प्लस 2 रेडियो माइनस 2 टेप रिकॉर्डर माइनस 3 रेडियो बराबर 500। 3 टेप रिकॉर्डर में से 2 टेप रिकॉर्डर गए तो 1 टेप रिकॉर्डर माइनस 3 में से 2 जाएंगे तो 1 रेडियो बराबर कितना हो गया 500। देखो टेप रिकॉर्डर और रेडियो के मूल्य का अनुपात दे रखा है हमें 6 और 5, ठीक है। तो
टैप रिकॉर्डर की जगह पर कितना लिख सकता हूँ मैं 6x, और रेडियो की जगह पर कितना लिख सकता हूँ 5x बराबर 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। 5 6 कितना हो जाएगा 30, मतलब 3000, और पचम कितना हो जाएगा 25, मतलब 2500। तो उसने दोनों का पूछा है कि एक टैप रिकॉर्डर और एक रेडियो का कुल मूल्य कितना, एक का 3000 ये है और 2500 ये है, तो कितना हो जाएगा 5500 रुपये। कुल टोटल दोनों का मूल्य कितना होगा 5500। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सुरेश ने ए और बी प्रकार के चावल के 100 ग्राम मिश्रण को 1100 रुपये में बेचकर 300 रुपये का लाभ कमाया। ए और बी प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो मिश्रण में ए और बी प्रकार के चावलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 100 किलोग्राम मिश्रण को 1100 में बेचकर 300 लाभ कमाया। ठीक है, मतलब क्या रहा कि 1100 में बेच के 300 का लाभ कमाया, मतलब 800 रुपये में खरीदे। ठीक है, और कितने खरीदे हैं 100 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम की कीमत कितनी हो गई 8 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब पहले का क्रय मूल्य कितना है 10, दूसरे का कितना है 5, और टोटल का कितना है 8। मिश्रण लगा दिया हमने, 8 में से 5 गए 3 और 10 में से 8 गए 2, तो दोनों का अनुपात कितना है 3:2। ठीक है। अगला सिक्के वाला कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझना है कि हमारे पास थैली बॉक्स में क्या दिया है, बॉक्स में क्या दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ते वक्त क्या देखना है कि थैली या जो बॉक्स है या संदूक है या पर्स है, जो भी लिखा है उसने, उसमें क्या दिया है। ध्यान से समझना है कि अगर रुपए दिए हैं तो भाग करना है, तो क्या करना है भाग करना है। ठीक है, कैसे करना है वो अभी मैं कम से कम 5-6 प्रश्न पढ़ाऊंगा, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। सिक्के दिए हैं तो गुणा करना है, सिक्के दिए हैं तो क्या करना है, सिक्के दिए हैं तो गुणा करना है। ठीक है, और 1 रुपये से बाहर की बात की है, 1 रुपये से बाहर की, तो भी गुणा करके हल करते हैं, तो भी गुणा करके हल करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना है कि किस तरीके से अपन हल करते हैं। सबसे पहले हमने प्रश्न पढ़ा कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपये, देखो मैंने क्या बताया कि रुपए दिए हों तो भाग करना है, क्या दिया यहाँ पर कुल धन 1008 रुपये हो, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझो। ठीक है, सबसे पहले 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की बात की, लिख दिया जैसा का जैसा। ठीक है, अनुपात कितना था 5:9:25, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि रुपए दिए हैं तो भाग करते हैं। अब भाग कैसे करना है, तो ध्यान से सुनो। अब 1 रुपये में 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है, तो 1 से भाग करते हैं। 50 पैसे में 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 2। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 4। अब जब इस तरीके से लिख जाता है तो एलसी नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके गुणा करते हैं। ये मैं भाग 2 में सिखा चुका हूँ, तो आप इससे पहले भाग 2 देखना है। ठीक है, तो 1 2 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, गुणा कर दिया एलसीएम लेके। ठीक है, 25/4 ये हो जाएगा 20,
ये हो जाएगा 18 और ये 25, मतलब 20, 18, 25 का उसमें क्या हो गया, अनुपात। ठीक है। अब उसने पूछा है विभिन्न प्रकार के सिक्के। अब 1008 को बांटते हैं, तो देखो 1008 बटे टोटल कितना है, तो 20 और 20 40 और 20 60 और 3 63। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 63। 63 से इसको काटेंगे तो ये 16 बार में ये 16 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब देखो एक की वैल्यू 16 आ गई। अब ध्यान से हमें यहाँ पर 16 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 320 रुपये। ठीक है। 16 का 18 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 16 इंटू 18, 8 6 48 की 8, हासुल की 4, 8 एकम 8 और 6, 14 4 18 की 8, हासुल की 1, 1 एकम 1, 288। ठीक है, तो कितने हो गए, 288 रुपये। 16 इंटू 25 बराबर ये हो जाएंगे 400 रुपये। ठीक है। अगर हम इनको जोड़ देते हैं, देखो 400, 200 600 और 300 900 और 80 और 20 मतलब 1008 ये हो जाएगा। अब उसने बोला है विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या, ये तो रुपए आ गए। अब हमने देखो एक से भाग दिया, मतलब 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है, तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 320 सिक्के। ध्यान से समझना है। 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 2, तो 288 दूना हो जाएगा 576। ठीक है, तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 576 सिक्के। 400 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएंगे, 1600 सिक्के। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा, 320, 576, 1600। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं। अब देखो 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है। 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 2:5 है, जबकि 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 4:9 है। यदि थैली में कुल धन 1125 रुपये है, ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो जब इस तरीके से बन जाता है, अभी हमें इनका अनुपात बनाना, तो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा होता है, 4 दूना 8, 5 चौक 20 और 9 पंजा 45, ये हमारा अनुपात हो गया। अब देखो थैली में रुपए दिए तो हमें क्या करना है, भाग, मतलब 1 रुपये में 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं और 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ कट जाएगा, ये 2 से कट गया 10 बार में। ठीक है, 5 से काट दूँ 2 बार और 5 से काट दूँ 9 बार में, मतलब 8/1, 10/1 और 9/2, ये अनुपात हो गया। अब एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके गुणा करते हैं तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 ये तो कट गया, तो 16:20:9, ये इनका अनुपात आ गया। अब एक की वैल्यू निकाल लेते हैं कि 16 और 20 कितने हो जाएंगे, 36, 36 और 9 कितने हो जाएंगे, 45। 45 से इसमें भाग दे लेते हैं। ठीक है, 45 दूना कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब 90 से 100 और मतलब 22 इधर बच गया, 5 ये बच गया, 225 हो गया। 45 पंजे 225, तो कितनी बार में कट गया, 25 बार। अब देखो 16 इंटू 25, एक की वैल्यू 25 है, हमें 16 की निकालना है, तो 25 16 हो जाएगा 400, तो कितने रुपए हो गए, 400।
20 × 25, तो 25 दूना 50, मतलब ये कितने रुपए हो गए? 500। 9 × 25, 25 नाम 225। ठीक है, अब यहाँ देख भी लिया करो, देखो 400, 500, 900, 200, 1100, 25 हो गए। ठीक है, उसने बोला है प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या। तो देखो 1 रुपए का एक सिक्का होता है, तो कितने हो गए? 400 सिक्के। ठीक है, या आप यहीं से देख लिया करो कि जितने का यहाँ भाग दिया है उतने का ही लास्ट में गुणा करना है। 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 2, तो कितने हो जाएंगे? 1000 सिक्के। ठीक है, 1 रुपए में 10 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 10, तो कितने हो जाएंगे? 2250 सिक्के। ठीक है, यही हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में, यदि थैली में कुल 30 रुपए हों तो उसमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखो 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के दिए। क्या अनुपात है? 1:2:3। कुल 30 रुपए दिए हैं। अब देखो मैंने अभी बताया कि रुपए दिए होते हैं तो भाग करते हैं। अब 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 4। 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 10। 1 रुपए में 5 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 20। अब क्या करते हैं हम? एलसीएम लेके गुणा कर देते हैं। तो 4, 10, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। तो 1/4 × 20 अनुपात 2/10 × 20 अनुपात 3/20 × 20। 4 पंजा 20, 10 दूना 20, तो 4। ठीक है, 5, 4, 3 इनका अनुपात आ गया। ठीक है, अब देखो हमें किसके लिए निकालना है? 5 पैसे। तो 5 पैसे का अनुपात क्या है? 3 है। ठीक है, पहले तो हम इसको जैसे 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो भाग दे लेते हैं। 5 और 4 कितना हो गया? 9, 10, 11, 12, मतलब 30/12। ये 1 की वैल्यू आ गई। हमें कितने की वैल्यू निकालना है? 3 की। तो 30/12 × 3 की निकालना है। ठीक है, 3 चौक 12, 30/4, ये रुपए आ गए। ध्यान से समझना है। ठीक है, अब उसने सिक्कों की संख्या पूछा है तो हम कितने का गुणा करेंगे? 20 का, क्योंकि 5 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 20। तो 4 पंजा 20 और 30 पंजा 150 सिक्के। ये हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल धन 116 रुपए है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखो 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के थे। किस अनुपात में थे? 3, 4 और 8 के अनुपात में थे। कुल धन 116 रुपए दिया है तो हम भाग करेंगे। 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं। ठीक है, अब 1, 2, 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा। तो 3/1 × 10, 4/2 × 10, 8/10 × 10, ये हो जाएगा 30। 2 से काट दिया 5 बार तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 8। 2 से कट जाएगा 4 बार, 10 बार और 15 बार। ये इनका अनुपात आ गया। ठीक है, 15 और 10, 25, 4, 29। 29 चौक कितना हो जाएगा? 116। हमें 10 पैसे की निकालना है तो 10 पैसे का अनुपात कितना है? 4। 4 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16 रुपए। ये तो रुपए हुए। अब सिक्के पूछा है तो 10 का और गुणा कर दो तो 160 सिक्के। ठीक है,
अगर आप पहले क्वेश्चन से ध्यान से समझते हैं तो आपको सिक्के वाले सारे प्रश्न समझ में आ जाए। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारा डी 160। अगला प्रश्न देखिए, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। देखो लिख दिया हमने, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 है। पहले अनुपात बना लेते हैं। देखो 1 रुपये का हमने अनुपात 1 मान लिया, 50 पैसे का इससे 6 गुना है तो 4 हो गया, और 25 पैसे से 2 गुना है तो ये 2 हो गया। ये 2 का 2 गुना हो गया और 1 का 4 गुना हो गया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। आगे बोला है कुल धन 56 रुपये। अब देखो रुपए दे रखे हैं तो हम भाग करेंगे। 1 रुपये में 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है, और 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 होते हैं। 1 2 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। तो 1/1 इंटू 4, 4/2 इंटू 4 और 2/4 इंटू 4। 4 से 4 कट गया, 2 से 2 तो 4, 4 दूना 8, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो दूना 4, तो 2 4 1 इनका अनुपात हो गया। टोटल कितना हो जाएगा? 4 2 6 1 7, 7 से भाग दे दिया, 7 8 56, मतलब 1 की वैल्यू आ गई। हमें किसकी चाहिए? 50 पैसे। 50 पैसे का अनुपात ये है, तो 4 इंटू 8 बराबर 32 रुपये आ गए। अब सिक्के निकालना है तो कितने? 2 का गुणा करेंगे क्योंकि 50 पैसे की बात हो रही है, तो 64 सिक्के। ये पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के। देखो अब यहाँ पर सिक्के दे रखे हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। ये मैं पहले क्वेश्चन पे बताया था कि रुपए दिए रहते हैं तो भाग करते हैं और सिक्के दिए रहते हैं तो गुणा करते हैं। मूल्यों का अनुपात कितना है? 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के थे। अनुपात कितना है? 13 11 और 7। 378 सिक्के दे रखे हैं तो हमें क्या करना होगा? गुणा। 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो 13 22 और 28 इनका अनुपात हो गया। टोटल भाग दे लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये 20 और 20 40, 50 60 63, और 63 6 कितना हो जाएगा? 378। ठीक है। अब पूछा किसका है? 50 पैसे की। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6। हमें 22 की वैल्यू निकालना है, तो 22 इंटू 6 बराबर 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, तो 132 सिक्के। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना है, बस यही खेल है कि अगर रुपए दिए तो भाग करेंगे और सिक्के दिए तो गुणा करेंगे। कैसे करेंगे ये मैंने आपको 5-6 प्रश्नों में बता दिया। अगला प्रश्न देखो, एक मनी बैग में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है और बैग में कुल राशि 500 रुपये है, तो 2 रुपये के सिक्कों की कितनी राशि है? अब देखो 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये। ठीक है, इनका अनुपात कितना दे रखा है? 4:3:2। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1 रुपये से बाहर की बात करते हैं तो सिक्कों की तरह हल करते हैं, मतलब गुणा करके। 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है। 2 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? 2। 5 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? 5। तो ये गुणा हो गया, तो 4:6:10 ये इनका अनुपात बन गया। कट भी जाएगा, 2 और 3 और 5। ठीक है, टोटल कितना है? 500, और यहाँ कितना हो गया? 5 और 3 8 और 2 10, 10 से तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50। हमें 2 रुपये के सिक्के मतलब इसकी निकालना है, तो 3 इंटू 50, 3 इंटू 50 मतलब कितना हो गया? 150 रुपये। उसने कितनी राशि है, रुपये ही पूछे तो कितनी राशि है? 150 रुपये।
अगर वो 1 रुपए की पूछता तो 2 इंटू 50 मतलब 100 रुपए। अगर 5 रुपए की पूछता तो 5 इंटू 50 250 रुपये। देखो हो गए ना, 250 और 150 कितने हो जाएंगे, 400 और 100 500। ठीक है, लेकिन उसने 2 की पूछा है तो आंसर कितना होगा 150। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। मैंने आपको सिक्के में तीनों टाइप के प्रश्न पढ़ा दिए हैं और अनुपात का ये तीसरा वीडियो था। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, दोस्तों तक भी लिंक शेयर किया करो। इसी के साथ हमारे 22 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। कल हम 23 नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे, 23वां। ठीक।